लक्ष्मण सोलंकी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन डिजीज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज आनुवंशिक विकारों के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक विकार है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेंडेलियन विकार, सेकंड है क्रोमोसोमीय विकार। पहला है मेंडेलियन विकार, सेकंड है क्रोमोसोमीय विकार। पहले अपन मेंडेलियन विकारों के बारे में देखेंगे। मेंडेलियन विकार है ये एकल जीन रूपांतरण के कारण होता है। किसके कारण? एकल जीन रूपांतरण के कारण होता है और ये उत्परिवर्तन के कारण भी होता है। ये एकल जीन रूपांतरण और उत्परिवर्तन के कारण होता है। मेंडेलियन विकार के एग्जाम्पल है जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, थैलीसीमिया है और फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया। तो पहले अपन हीमोफीलिया के बारे में देखेंगे। जो हीमोफीलिया है ये ब्लड में थक्का बनने से संबंध प्रोटीन से प्रभावित होता है। ये ब्लड के थक्का बनने से संबंध प्रोटीन इसमें प्रभावित होता है और ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर उसका रुधिर निकलना बंद हो जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। हीमोफीलिया है ये रुधिर के थक्का बनने से संबंध प्रोटीन के प्रभावित होने से होता है और ग्रसित व्यक्ति में यदि चोट लगने पर उसका ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और इसके जीन की वाहक महिलाएं होती है और जीन है जो पुरुषों में प्रभावी लक्षण दिखाता है। पुरुषों में प्रभावी लक्षण दिखाता है और इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। और अब अपन जो फेनिल कीटोन्यूरिया इसके बारे में चर्चा करें। जो फेनिल कीटोन्यूरिया है इसमें रोगी व्यक्ति में फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन एमिनो एसिड में चेंज करने वाले एंजाइम की कमी से होता है। कि रोगी व्यक्ति में फेनिल एलिनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन एमिनो एसिड में चेंज करने वाले एंजाइम की कमी से होता है, जिससे फेनिल एलिनिन है जो इकट्ठा हो जाता है, जिससे रोगी में मानसिक दुर्बलता आती है। मानसिक दुर्बलता आती है। एक बार फेनिल कीटोन्यूरिया को अपन वापस देख लेते। फेनिल कीटोन्यूरिया है ये रोगी व्यक्ति में फेनिल एलिनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन एमिनो एसिड में चेंज करने वाले एंजाइम की कमी से होता है, जिससे फेनिल एलिनिन इकट्ठा हो जाता है और मानसिक दुर्बलता आ जाती है। तो अपन अभी क्रोमोसोमीय विकार के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमीय विकार है ये क्रोमोसोम की अधिकता। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र अधिकता या कमी से होता है या उनके विन्यास से जो असामान्य हो जाने से होता है। क्रोमोसोम की अधिकता या कमी या उनका विन्यास असामान्य हो जाने से होता है। इस रोग जो क्रोमोसोमी विकार है उसके एग्जाम्पल जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया जिसे दातर सेल अरक्तता बोला जाता है। अर्थात इसमें आरबीसी का आकार है जो दात्री के समान हो जाता है। और इससे आगे अपन अब डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम है 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आने से होता है। 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आने से होता है और इसमें क्या होता है कि रोगी का कद छोटा और उसका गोल सिर छोटा होता है और उसका मुंह में जो आंशिक खुला रहता है और मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। डाउन सिंड्रोम है ये 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति आने या अधिकता से होता है और इसमें क्या है रोगी का कद छोटा, छोटे गोल सिर का और उसका मुंह है जो आधा खुला रहता है और उसका मानसिक विकास वो अवरुद्ध हो जाता है। अब अपन आगे चर्चा करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम है ये एक्स गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है। एक्स लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है। इससे प्रभावित नारी बांझ रहती है और उसका अंडाशय अल्प वर्धित होता है और उसमें क्या है कि
रोगी में सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, या सेकेंडरी लैंगिक लक्षण है वो नहीं दिखते। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लक्ष्मण सोलंकी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को अफजाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।